आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीए तेजस और आईएनएस विक्रांत के बारे में। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में अपने संबोधन के दौरान भारतीय वायुसेना के विमान तेजस और नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की बात की थी। देखिए, ये इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट था और ऐसे इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से एचएएल तेजस और आईएनएस विक्रांत का नाम लिया जाना एक बड़ी बात थी। आमतौर पर हम लोगों को बताया जाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीआरडीओ की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। डिफेंस में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पर भी उनको बहुत ज्यादा खुशी नहीं है और भी अलग अलग तरीके की न्यूज आमतौर पर मीडिया में आती रहती है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में बैठकर और अब इतने बड़े समारोह के दौरान एलसीए तेजस और विक्रांत के बारे में बात करके उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि इन दोनों प्रोग्राम्स को लेकर उनको बहुत ज्यादा गौरव की अनुभूति होती है। देखिए, डिफेंस एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स के भी काफी ज्यादा करीब है और उनकी एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, जिसके चलते डिफेंस उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यही कारण है कि जब भी हम लोग डिफेंस की बात करते हैं तो उसको पुराने डेवलपमेंट के साथ में जोड़कर देखा जाता है और हमेशा एक कांस्टेंट कंपैरिजन चलती रहती है कि पहले कैसा किया जा रहा था और अब कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर कौन बेहतर है और कौन खराब है, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और मैं अपने आप को उतना क्वालिफाइड नहीं मानता हूँ कि मैं वहाँ पर कॉमेंट कर सकूँ। देखिए, डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आज जो काम हो रहा है उसके रिजल्ट्स आपको 10 साल के बाद देखने मिलेंगे और आज की गलतियों के रिजल्ट्स भी आपको 10 साल के बाद में भोगने पड़ेंगे। हमारे जैसे लोग जो बहुत पहले से डिफेंस मॉनिटर कर रहे हैं उनको समझ में आता है कि भारत ने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं और जब ये अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं तो देश को वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर उस डिबेट में जाने की आवश्यकता नहीं है कि तेजस प्रोग्राम को किसने इनिशिएट किया था या फिर किसके डिसीजंस के चलते इस प्रोग्राम में देरी हुई है। देखिए, वो चीजें पास्ट की हैं और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो डिसीजन लिया गया था वो उस समय के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सही डिसीजन था। चाहे वो पोखरण परीक्षण के चलते भारत के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हो या फिर यूएस के साथ में दोबारा रिलेशनशिप ठीक करके सिविल न्यूक्लियर डील करने के बाद में अमेरिकन जेट इंजन का प्रयोग हो। लेकिन अब ये सब चीजें हम लोगों के पीछे हैं और आज आपके पास में एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके चलते एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जो आपको नए जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा विक्रांत क्लास का शिप बनाना आपकी नेवल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को भी दर्शाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत ने पिछले कुछ समय से डिफेंस में काफी अच्छा काम किया है और पास्ट में भी भारत की तरफ से जो डिफेंस के ऊपर काम किया गया था उसके डिविडेंड्स आ रहे हैं। मिसाइल और रेडार सेगमेंट में भारत में पास्ट में जो काम किया है उसका डिविडेंड ये है कि आज भारत को किसी भी तरीके की नई मिसाइल सिस्टम बनाने में 2 साल से ज्यादा का समय नहीं लगता है। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ कमियां छूट गई हैं, जैसे कि जेट इंजन के केस में, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के केस में और हेवी सिस्टम्स के केस में, जैसे कि हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर हेवी हेलीकॉप्टर्स। वैसे मेरा मानना है कि ये कमियां आने वाले समय में दूर हो जाएंगी, लेकिन इनको लेकर जो अप्रोच है वो बेहतर करनी पड़ेगी। कल सुबह के वीडियो के दौरान मैंने आप सभी को बताया था कि आमका प्रोग्राम के साथ में एक डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि जो अप्रोच भारत सरकार की तरफ से फॉलो की जा रही है उसके चलते ये प्रोग्राम रुका हुआ है। उस वीडियो के साथ में जो मेरा मैसेज था वो लगभग सभी को पहुंच चुका था, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कमेंट की गई थी कि आपका कंटेंट कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। ये बात सच है और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सच कई बार कड़वा होता है। मैंने ये चैनल केवल रोजी पिक्चर पेंट करने के लिए नहीं खोला था। मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। कई बार वो सच्चाई कड़वी होगी, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी चाहते हैं कि भारत का डिफेंस स्ट्रांग हो, क्योंकि जब डिफेंस स्ट्रांग होगा और आत्मनिर्भर होगा तो भारत वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बोल्डली डिसीजन ले पाएगा कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किस तरफ हैं। आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा कि हमारी तरफ से हमेशा कहा जाता है कि सच्चाई हमेशा 2 एक्सट्रीम्स के बीच में होती है और ये कह देना कि सब कुछ अच्छा है वो भी गलत है और ये कह देना कि सब कुछ खराब है वो भी गलत है। देखिए, तेजस और विक्रांत एक शुरुआत है और ये जो शुरुआत भारत को मिली है, अगर हम लोग इसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो हम लोग फिर अपने आप को 10 साल पीछे पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।